परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, सच्चे गुरु की तलाश करना वैसा ही है जैसे रेती के ढेर से सोने का कण ढूंढना। यहाँ हजारों लाखों लोगों में एक महान अनुभूति को ढूंढना मुश्किल है। गुरु शिष्य का रिश्ता सिर्फ एक जन्म का नहीं होता। कहा जाता है गुरु शिष्य का रिश्ता कई जन्म पहले से रहता है। इसीलिए जब गुरु को लगता है हमारा मिलने का वक्त आ गया है, वो खुद ब खुद आपके सामने किसी ना किसी माध्यम से प्रकट हो जाते हैं। बस आपको देखना आना चाहिए। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत गहरा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मुश्किल से उन्हें समझ पाते हैं, और जो उन्हें जान जाता है वो गुरु को सबसे प्यारा होता है। गुरु बड़ी लीलाएं रचते हैं, शिष्य के सामने उसकी परीक्षाएं लेते हैं, पर जो अपने गुरु को दिल की नजरों से पहचान लेता है वही गुरु को समझ पाता है। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग संत दरिया साहिब जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। सभी सत्संगी भाई बहनों से विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो आइए अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज का यह छोटा सा सत्संग बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन। सतगुर ज्ञान दीपक बरै, जो मन होखे थीर, कहे दरिया संशय मिटै, हरै सकल सब पीर। यह संत दरिया साहिब जी महाराज की वाणी है। आप फरमाते हैं कि जब हृदय में लगा सतगुरु का मारा नाम का बाण, अंतर को तार तार कर देता है, तो सूरत सदा के लिए जाग जाती है। नाम का प्रकाश हो जाता है। नाम संपूर्ण ज्ञान की खान है, जिससे अंतर में मणियों और मोतियों का दीपक जल रहा है। शब्द ही संजीवनी बूटी है, क्योंकि इसके द्वारा जीव सदा के लिए मृत्यु से छुटकारा पा जाता है और सतलोक पहुंचकर अमृत का पान करता है। वहां जीव को सारा भय दूर करने वाला शब्द धनु रूपी नगाड़ा सुनाई देता है, जिसे सुनकर साधक अजर अमर हो जाता है। वहां का वर्णन कहने या सुनने में नहीं आ सकता। वहां उसे वास्तविक सतनाम का परिचय प्राप्त होता है और वह अपने अंतर का सारा रहस्य अपने आंखों से देख लेता है। सब कुछ समझकर वह संसार सागर से पार हो जाता है। वास्तव में शब्द पारस के समान है, जो सांसारिक जीव रूपी लोहे को परमात्मा का रूप बना देता है। शब्द का प्रत्यक्ष अनुभव तभी प्राप्त होता है जब सतगुरु से मिलाप होता है। जब साधक का मन स्थिर हो जाता है तो सतगुरु के दिए हुए नाम के ज्ञान की ज्योति अंतर में जल उठती है, जिससे सारे संशय और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कहते हैं प्रियतम परमात्मा से मिलने का ठिकाना ढूंढने के लिए सबसे पहले प्रेम के मार्ग पर मजबूती से कदम रखो। प्रेम मार्ग पर कदम रखने के लिए सतगुरु से प्रीति करो और उनके वचनों को सत्य मानकर उन पर विश्वास करो। वे मनुष्य को अपने अंतर में ही अपना धाम और सारे आंतरिक स्थान दिखा देते हैं। जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य समझ लेता है और विवेक द्वारा भक्ति करके
अपने अंदर सच्ची भक्ति भावना जागृत कर लेता है, ऐसा जीव परमात्मा के लेखे में पड़ जाता है। जो जीव तन मन से परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, उसका सच्चे शब्द से प्रेम हो जाता है। जो सतगुरु के बताए हुए शब्द को मानता है, उसका मनुष्य जन्म सुधर जाता है। जो सतगुरु के आंतरिक चरणों में निवास करता है, उसके निकट संसार के कोई भी विघ्न नहीं पटकते। वह काल की कुबुद्धि को पहचान लेता है और सतनाम में समा जाता है। जो अपनी सूरत को नाम रूपी संजीवनी में लगाकर रखता है, उसे सच्चे सुगंधी नाम रूपी अमृत का रस चखने को मिलता है। इसीलिए संत कहते हैं कि ए मालिक, मुझे अपना नाम बख्श, मैं सिवाय नाम के और तुझसे कुछ नहीं मांगता। सारी सृष्टि परमेश्वर की बनाई हुई है। क्या कुत्ते बिल्ले, क्या पेड़ पौधे, क्या घास फूस, लेकिन इसमें ऊंची पदवी किनकी है? कहते हैं उनकी जिनको मनुष्य जन्म में सद्गुरु मिल गया। सद्गुरु ने नाम दे दिया, उन्होंने नाम की कमाई की, अंदर पर्दा खोला और परमात्मा से मिलाप प्राप्त किया। वैसे तो सब ही परमात्मा के बंदे हैं, लेकिन वे परमात्मा के निज बंदे हो गए। दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक मनमुख, दूसरा गुरुमुख। जो गुरु से मिले वे गुरुमुख बन गए। वे अपना जन्म मरण समाप्त कर गए, उनका जन्म सफल हो गया। जो गुरु के पास नहीं गए, मन का कहे मानते रहे, वे मनमुख हो गए। हर एक मनुष्य के अंदर कुल खंड ब्रह्मांड है। ईश्वर परमेश्वर पार ब्रह्म है, लेकिन उसको आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। अब उसका अंदर जाना अपने वश में नहीं। इसीलिए तो दरिया साहिब कहते हैं, इश्क या प्रेम की राह बहुत कठिन है। इस राह में बहुत से ठग और लुटेरे लगे रहते हैं। दरिया साहिब अपने शिष्य को कहते हैं कि तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ ज्ञानी सतगुरु है। अर्थात अंतर के मार्ग में संतों के शिष्यों के साथ उनका सतगुरु हर एक कदम पर साथ रहता है। सच्चे शहंशाह परमात्मा की मदद से ये सब ठग और लुटेरे नष्ट हो जाएंगे। फिर कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जब पति पत्नी एक मत होकर प्रभु भक्ति करते हैं और दोनों एक ही विचार को मानते हैं, तब दोनों की भक्ति और वैराग्य की साधना ठीक तरह से होती है। तब वे जीवन के सार तत्वों को समझकर प्रभु प्रेम से सराबोर हो जाते हैं। दरिया साहिब के समय में लोगों में यह भ्रामक धारणा थी कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परमार्थ की साधना नहीं हो सकती। इसी बारे में वे अपने सतगुरु से पूछते हैं कि हे स्वामी, मुझे यह समझाइए कि गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य कैसे भक्ति कर सकता है। वह काल के फंदे से मुक्त होकर कैसे सतलोक जा सकता है। इस पर उनके सतगुरु कहते हैं कि हमारे सतगुरु द्वारा दिए नाम को सतपुरुष का प्रकट रूप समझो। जो हमारे सबदिया नाम के तत्व को ध्यान लगाकर ग्रहण करता है, काल उसके निकट भी नहीं जा सकता। शिष्य को चाहिए कि वह उठते बैठते हर समय सूरत को शब्द धुन के साथ जोड़े रखे तथा अंतर में जागृत हुई दिव्य दृष्टि से
प्रभु प्रेम में लीन रहे। सतगुरु जिस शिष्य पर परमार्थ के सिक्के की मोहर लगा देते हैं, वह संसार सागर से पार उतर जाता है। शिष्य को चाहिए कि वह शब्द की साधना करते हुए देवी देवताओं के धोखे में न आए। सच्चे मन से वह केवल अपने स्वामी परमात्मा के प्रेम में लीन रहे। इस प्रकार जब वह भ्रमों को त्याग कर प्रेम के मार्ग को अपना लेता है, सच्चे प्रेम के द्वारा वह सतगुरु से परम पदार्थ को प्राप्त कर लेता है। ऐसा साधक उठते बैठते परमात्मा के शब्द में लीन रहता है तथा सदा सतगुरु या सच्चे नाम की दुहाई देता है, जिससे काल का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। कहते हैं, जो मनुष्य परमात्मा से मिलने की युक्ति जानता है, वह गुरु के बताए हुए निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए भजन करता है। जब जीव अपने अंतर में शब्द धुन को सुन लेता है, शब्द के प्रकाश को देख लेता है, तो बार बार वही रस लेने के लिए उसका ध्यान बाहरी संसार से पलटकर अंतर्मुख होकर निर्मल और असीम परमात्मा में लग जाता है। वह सुषमना के रास्ते सूरत को खींचकर उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां बिना जीभ हिलाए ही सुमिरन जारी रहता है। यह अवस्था वहां पहुंचकर प्राप्त होती है जहां इड़ा, पिंगला और सुषमना नाड़ियों का एक ही स्थान पर आकर मिलती है, अर्थात दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में नाम के सरोवर में कर्मों की मैल को उतारने के बाद यह अवस्था प्राप्त होती है। अंतर में 16 दलों का कमल है, जिसकी सुगंध से मन रूपी भौरा मस्त बना रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी इसकी सेवा में लगे रहते हैं। सहस्रदल कमल को पार करने पर मिलने वाला बंकनाल भी इसी देही के अंदर ही पाया जाता है। वहां अमृत की वर्षा होती रहती है तथा प्रकाश जगमगाता रहता है। इसके आगे आत्मा भंवर गुफा को पहुंचती है, जहां अगम और निर्मल अमृत की झड़ी लगी रहती है। परमात्मा से प्रेम की यही अवस्था सच्चा निर्वाण है। वहां अंतर में ऊपर गगन में गर्जना होती रहती है और आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। दिव्य दृष्टि से देखने वाले उस निज घर में आत्मा को आनंदित करने वाली खुशबू से सुगंधी अनेक पुष्प खिले हुए हैं। केवल सतगुरु से इस भेद को पाकर ही पवित्र आत्माएं उस असीम परमात्मा तक पहुंच सकती है। अब कहते हैं कि गुरु से अगम का ज्ञान प्राप्त करके तू परमात्मा की पहचान कर ले। बिना पहचान किए तू क्या जान सकता है, क्या कहता फिरता है। अरे ना समझ, परमात्मा की पहचान किए बिना तू कहां तक जाएगा। शब्द धुन के आधार के बिना तुझे ठिकाना कहां मिलेगा। ऐ इंसान, दिव्य दृष्टि खुले बिना यह जीव अंतर में अंधेरे में भला कहां जा सकता है। ऊपरी ध्यान धरने से तो आंतरिक वाणी अप्रकट ही रहेगी, वह कभी प्रकट नहीं हो सकती। जीव के अंतर में व्याप्त अंधकार में चारों ओर चोरी कर रहे हैं और सच्चे शब्द के प्रकाश के बिना उसका नुकसान होता ही रहता है। परमात्मा से मिलने का सच्चा रास्ता देखे बिना सभी दिखावा करने वाले ढोंगी साधु भटकते फिरते हैं। सच्चे योग की युक्ति के रस के बिना वे संसार में तरह तरह के
मन के रोगों के शिकार हो रहे हैं। सारी दुनिया परमार्थ के सच्चे ज्ञान से खाली पड़ी है। सभी की आंतरिक आंख बंद पड़ी है। जो कोई भी अंतर में अपनी दिव्य दृष्टि खोल लेता है, वही सच्चा सिद्ध ज्ञानी है। वही पूरा साधु और सच्चा सुरमा है, जो ध्यान को बाहरी संसार से उलटकर खुद अपने अंतर में आ गया है। सच्चे शब्द के बिना मूर्ख प्राणी इस संसार में ही भटकते फिरते हैं। कोई भी भवसागर से पार नहीं जा सकता। अब सब कुछ कहकर दरिया साहिब अंत में फरमाते हैं कि संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़े भाग्य से मुक्ति का फल देने वाला यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इस 84 से छुटकारा पाने का ज्ञान किसी ऐसे गुरु से ही मिल सकता है जो स्वयं जानकार हो, अर्थात जो 84 से मुक्त होने का निजी ज्ञान रखता हो। इसीलिए सांसारिक पदार्थों के पीछे भटकना छोड़कर परमात्मा की भक्ति करना हमारा निज धर्म है। यदि हम अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए गुरु की बताई भक्ति में लग जाएंगे, तो पहले किए हुए हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का भी हम पर कोई असर नहीं होगा। जीव के बड़े भारी पुण्य हो तभी सद्गुरु के चरणों में शरण मिलती है। देवता, मनुष्य तथा ऋषि मुनि सभी सच्चे गुरु के चरणों की शरण में आने की महिमा गाते हैं। यह सुंदर मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। अतः तीनों गुणों से उत्पन्न अपने हृदय के भ्रमित करने वाले ज्ञान को छोड़ो। ऐ मानव, संतों से प्रेम कर और सतगुरु की शरण में जाकर सेवा कर, क्योंकि मनुष्य जन्म का यह दुर्लभ अवसर फिर नहीं मिलेगा। वह मनुष्य धन्य है जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति और प्रेम है, जिसकी आत्मा जाग गई है, जिसने सच्चे गुरु की पहचान करके उसकी सच्ची सेवा की है और सच्चे शब्द की धुन में लीन होने के बाद जिसका प्रेम क्षण भर के लिए भी नहीं छूटता। वह धन्य है जिसने परमात्मा रूपी पति को पहचान लिया तथा उसकी भक्ति की सच्ची साधना में जुटा हुआ है। वह धन्य है जिसने प्रभु प्रेम का मार्ग अपना लिया है तथा जिस पर इस सच्चे प्रेम का पक्का रंग चढ़ गया। दरिया साहिब कहते हैं कि परमात्मा से प्रेम करने की सच्ची विधि की तलाश करो, जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। यह कार्य सतगुरु के बिना नहीं होगी। सतगुरु से सच्चा प्रेम करके ही जीव अपने असली घर पहुंच सकता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।